साथ जया मिश्रा बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। और सबसे पहले आपके सामने रखेंगे ऋषुश्री का पूरा मामला, एक बड़ा घोटाला एसबीयू ने जिसमें बड़ी कार्रवाई की है। एक आईएएस और 2 इंजीनियर को गिरफ्तार किया जा चुका है इस मामले में, जबकि आईएएस संजीव हंस की इसी मामले में तलाश जारी है। गिरफ्तार किए गए अधिकारियों में एक भवन निर्माण विभाग के पूर्व मुख्य अभियंता तारिणी दास और दूसरे हैं वित्त विभाग में संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारी मुमुक्षु चौधरी और तीसरे नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्यपालक अभियंता रहे उमेश कुमार सिंह शामिल हैं। इन तीनों के ठिकाने पर ईडी ने 2024 में छापेमारी की थी, जिसमें 11 करोड़ 50 लाख की अधिक से अधिक राशि बरामद करने की जानकारी मिली थी। ईडी ने तारिणी दास के पास से 8 करोड़ 5 लाख जब्त किए थे। मुमुक्षु चौधरी के घर से 2 करोड़ की राशि बरामद की गई और उमेश कुमार सिंह के ठिकानों से 1 करोड़ रुपए बरामद हुए थे। इस मामले को लेकर लगातार पड़ताल की जा रही है। एसबीयू ने इस मामले में किंगपिन ऋषुश्री और उसके करीबी सहयोगी संतोष कुमार को पटना से गिरफ्तार किया था। और देखिए, इस मामले में 3 और गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। लगातार ये मामला जैसे जैसे जांच के दायरे में आगे बढ़ते चला जा रहा है, वैसे वैसे कई अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं। और अब तक इस मामले में क्या हुआ है, इसकी भी जानकारी हम आपको विस्तार से दे रहे हैं। देखिए, जो उमेश कुमार सिंह है वो कार्यपालक अभियंता है, तारिणी दास जो कि पूर्व मुख्य अभियंता है, और करोड़ों की राशि इनके ठिकानों से बरामद होती है। मुमुक्षु को लेकर भी जानकारी है कि करोड़ों की राशि वहां से भी बरामद की जाती है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा घोटाला हुआ है। घोटालेबाजों की गिरफ्तारी लगातार हो रही है, लेकिन अभी भी कई ऐसे लोग हैं जिनके नाम सामने आने बाकी हैं। और इस मामले में अभी भी कई लोगों की तलाश में लगातार छापेमारी हो रही है। एक आईएएस, 2 इंजीनियर अभी तक गिरफ्तार हुए। तारिणी दास, मुमुक्षु चौधरी की गिरफ्तारी हुई है। इंजीनियर्स की गिरफ्तारी की जा रही है। इससे पहले जानकारी आई थी कि बड़े पैमाने पर इंजीनियर्स का तबादला इन कामों को मैनेज करने के लिए किया गया था। तो ये एक एक करके राज खुलते जा रहे हैं। देखिए, ऋषुश्री मामले को लेकर एसबीयू की बड़ी कार्रवाई के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुमुक्षु चौधरी नौकरी के नाम पर आर्थिक धंधा करता था। साथ ही भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार, इंजीनियर तारिणी दास जैसे लोग जो कि भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। नीरज कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के बयान को दोहराते हुए कहा कि भ्रष्टाचारियों का बिहार में अब नहीं चलने वाला है। बिहार में इनके लिए कोई जगह नहीं। उनकी मांग है कि सभी भ्रष्ट अफसरों की संपत्ति जब्त कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजा जाए। उन्होंने कहा कि इन लोगों की जमीन बेचकर दलित समाज के बच्चों के लिए छात्रावास और धर्मशाला तैयार की जाए। नौकरी के नाम पर आर्थिक धंधा करता था। विशेष निगरानी इकाई ने गिरफ्तार किया है। मुमुक्ष चौधरी नाम मुमुक्ष है, इनको पैसा लेने से मोक्ष मिलता था। भ्रष्ट पदाधिकारी उमेश कुमार सिंह कार्यपालक अभियंता, तारिणी दास दलित जीवन की चुनौती से जूझे और दलित के नाम पर अपना सम्मान बढ़ाने वाला, घर से 8.5 करोड़ रुपया बरामद होता है, अवधि विस्तार होता है। ये गुनाहगार लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से हम अनुरोध करेंगे कि बिहार में 0 टॉलरेंस की नीति आपने अपनाया है। माननीय नीतीश कुमार जी ने वह रोड मैप बनाया है। इन भ्रष्टाचारियों का संपत्ति तो जब्त हुई, शिलालेख पर लिखा जाना चाहिए किस कारण से इसका संपत्ति जब्त हुआ, और वहां पर तारिणी दास के जमीन पर वहां दलित का छात्रावास खुले, तब इन आर्थिक महापापियों का चेहरा उजागर होगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित जुड़ चुके हैं। अमित, देखिए, इस मामले में लगातार राज खुल रहे हैं, अधिकारियों की गिरफ्तारी हो रही है, इंजीनियर्स की गिरफ्तारी हो रही है, लेकिन इस मामले को लेकर अब राजनीति भी शुरू हो चुकी है। अमित, आपको आवाज मिल पा रही है? बिल्कुल आवाज आ रही है।
जी अमित, सवाल ये है कि लगातार इस मामले में गिरफ्तारी हो रही है, विस्तार से एक बार बताइएगा अब तक कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और लगातार इस मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो रही है। देखिए, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन एसबीयू जो काम कर रही है वो काफ़ी तेज गति से कर रही है। अब तक 5 गिरफ्तारी जो है सुनिश्चित किया है। ऋषुश्री के साथ साथ संतोष कुमार को गिरफ्तार किया है। उसके अलावा तारनी दास, मुर्मुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह। और देखिए, अभी इन आरोपियों को लेकर के एसबीयू की टीम जो है वो विशेष निगरानी जो अदालत है वहाँ के लिए यहाँ से निकल रही है। एसबीयू कार्यालय से ये टीम जो है वो निकल रही है और इस टीम को जो है डीएसपी लेवल के जो अधिकारी हैं वो लीड कर रहे हैं। और अब इन तीनों आरोपियों को लेकर के जो टीम है विशेष निगरानी इकाई की जो टीम है वो विशेष निगरानी कोर्ट जो है वो वहाँ के लिए रवाना होने वाली है। बताते चले कि इस मामले में कुल 7 लोग जो हैं ईडी के अनुसंधान में दोषी पाए गए थे, जिसमें तारनी दास, मुर्मुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह, इन तीनों की गिरफ्तारी हो गई है। अयाज अहमद, सागर जायसवाल, विकास झा, साकेत कुमार, ये वो नाम है जिनकी गिरफ्तारी जो है वो एसबीयू की टीम जो है वो जल्द सुनिश्चित करेगी। तो देखिए, ये ये यहाँ पे जो है उमेश कुमार सिंह को लेकर के निकली है एसबीयू की टीम। और तारनी दास और अगर हम बात करें मुर्मुक्षु चौधरी, तो वो दूसरी गाड़ी से वो अंदर जा रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं। और ये पूरी टीम जो है वो विशेष निगरानी इकाई की जो कोर्ट है वहाँ इन लोगों को पेश करने के लिए ले जा रही है। तो हम उस तस्वीर को भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए, तीनों की गिरफ्तारी जो है वो आज सुबह ही सुनिश्चित किया था एसबीयू की टीम ने। और अब इन सभियों को जो है कोर्ट में प्रोड्यूस करने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो रही है। और फिलहाल इन तीनों को लेकर के यहाँ से देखिए, मुर्मुक्ष चौधरी और तारनी दास जो है वो कागज से अपना चेहरा छुपाए हुए हैं। और अब इन लोगों को लेकर के एसबीयू की टीम वो रवाना हुई है, कोर्ट के लिए रवाना हो चुकी है। कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो कोर्ट करेगी, लेकिन ये कार्रवाई जो है वो इसी दस्तावेज के आधार पे हुई है। ईडी का अनुसंधान हुआ था, ईडी के अनुसंधान में इन लोगों के नाम आए थे। 7 लोग जो हैं वो दोषी पाए गए, जिसमें तारनी दास, मुर्मुक्षु चौधरी, उमेश कुमार सिंह, अयाज अहमद, सागर जायसवाल, विकास झा, साकेत कुमार, ये तमाम लोग जो हैं वो आरोपी पाए गए थे। इनके खिलाफ एविडेंस है। और पूरे तौर पे जब इन लोगों के ठिकाने पर ईडी की टीम ने जब छापेमारी की तो 11.5 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे, जिसमें से 8.5 करोड़ रुपए जो है वो तारनी दास के ठिकाने से बरामद किया था ईडी के अधिकारियों ने। इसके अलावा मुर्मुक्षु चौधरी के आवास से जो है 2 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। उमेश कुमार जो सिंह हैं इनके ठिकाने से 1 करोड़ रुपया बरामद किया था। तो उसी आधार पर आगे का अनुसंधान जो है वो एसबीयू ने किया है। और आज सुबह तकरीबन 4 बजे इन लोगों की गिरफ्तारी जो है वो एसबीयू की टीम ने सुनिश्चित की। और अब पेशी के लिए इन लोगों को यहाँ से लेकर के कोर्ट के लिए रवाना हुई है। एसबीयू की टीम जो है वो रवाना हुई है। तो एसबीयू के जो टीम है वो थोड़ी देर में विशेष निगरानी इकाई की बिल्कुल हमें तो और देखना होगा कि इस मामले में अभी और कौन सी कड़ियां ऐसी हैं जो खुलनी बाकी हैं। नजर आप बना के रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, आप 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये वो 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी की गई है। एक बड़ा घोटाला हुआ है और इस घोटाले में आईएएस ऑफिसर तक शामिल हैं। 2 इंजीनियर्स, एक आईएएस ऑफिसर, इसके साथ ही एक आईएएस ऑफिसर की अभी भी तलाश की जा रही है। तो लगातार इस मामले में जांच का दायरा बढ़ते चला जा रहा है और करोड़ों का घोटाला जो खुलकर सामने आया है। तो बिना सुरक्षा के निकले हैं लालू प्रसाद, राबड़ी आवास से बिना सुरक्षा के वो निकले हैं और अब तस्वीरें वायरल हो रही हैं। बिना सुरक्षा के घूमते उनका वीडियो आया है। सुरक्षा कटौती के बाद लौटा चुके हैं सुरक्षा और अब वो बिना किसी सुरक्षा गार्ड के घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए, ये राबड़ी आवास से बाहर निकलने के वक्त की तस्वीरें हैं। सुरक्षा कटौती की गई राज्य सरकार की तरफ से, तो इस बात से लालू परिवार गुस्से में है। सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस कर दिया गया और अब देखिए लालू प्रसाद कैसे अपने घर से अकेली गाड़ी में निकलते हैं। कोई सुरक्षा घेरा नहीं है और बिना सुरक्षा के ही वो घूमते हुए नजर भी आए हैं, जिसका वीडियो अब सामने आया है। तो राबड़ी देवी और लालू प्रसाद के 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास जल्द बदलने जा रहा है। उन्हें 39 स्टैंड रोड का नया बंगला आवंटित किया गया और 10 सर्कुलर रोड खाली करने का निर्देश है। हालांकि बताया जा रहा है कि परिवार कौटिल्य नगर स्थित गौशाला परिसर में बने नए डुप्लेक्स भवन में शिफ्ट हो सकता है। यहाँ पर बड़ा लॉन है, हॉल है, 4 कमरे तैयार किए गए हैं।
अधिकांश सामान पहले से ही यहां पर ट्रांसफर किया जा चुका है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता रवि एस नारायण, उनकी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आवास जो है वो राबड़ी देवी खाली करने वाली है और ये लगभग तय हो गया है कि जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड को लेकर के सियासत हुई, अब 10 सर्कुलर रोड खाली होने वाला है। लेकिन राबड़ी देवी आखिर वहां से कहां शिफ्ट होगी, इसकी एक जो बड़ी तस्वीर जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए लगातार एक बड़ा गेट है जहाँ पे जो लोग हैं, राबड़ी देवी खुद यहाँ पे पहुंची और पहुंच करके जो निर्माण चल रहा है उसके जायजा लिया कि आखिर कितना तैयार हुआ है। हम तस्वीरों के जरिए दिखाने की कोशिश करेंगे कि देखिए यहाँ पे ये कौटिल्य नगर के जगह पे आवास तैयार किया गया है और आप पीली वाली बिल्डिंग देख रहे होंगे, और लेकिन उसके ठीक सामने में जो व्हाइट रंग की एक नई बिल्डिंग जो है वो तैयार की गई है और इसे डुप्लेक्स के रूप में तैयार किया गया है। और डुप्लेक्स के रूप में जो तैयार किया गया है, माना जा रहा है कि राबड़ी और लालू जो परिवार हैं वो यहीं पे रहेंगे और यहाँ पे तमाम जो सुविधाएं हैं, नीचे में आपको बता दें कि कम से कम एक बड़ा हॉल तैयार किया गया है और एक मीटिंग हॉल जो है वो भी तैयार किया गया है और ऊपर में कम से कम 3 बड़े कमरे जो हैं वो रहने के लिए तैयार किया गया है। और यहाँ पे आगे में आपको बता दें गेट से लेकर के और घर के बीच में एक बड़ा लॉन है जहाँ पे एक अगर पार्टी अगर चाहे तो कोई कार्यक्रम करना चाहे तो वो कार्यक्रम भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो जिस तरीके से 10 सर्कुलर रोड को लेकर के लगातार सियासत होती रही, भवन निर्माण विभाग ने जारी किया नोटिस कि 15 दिन का समय है। राबड़ी देवी ने भी कहा कि किसी कीमत पर खाली नहीं करेंगे, लेकिन अब जो बातें सामने निकल कर आ रही है कि राबड़ी देवी और पूरा परिवार ये तय कर लिया है कि चीज़ें जो हैं वो लगातार जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसके कारण 10 सर्कुलर रोड खाली करेंगे और उसके जो तमाम सामान है, लगभग 80% सामान जो है वो यहाँ पे शिफ्ट किया जा चुका है। आने वाले 1 सप्ताह के अंदर माना जा रहा है कि पूरा राबड़ी परिवार यहाँ कौटिल्य नगर इस आवास में शिफ्ट कर जाएगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ रवि एस नारायण, न्यूज 18 पटना। और वहीं बिहार के पेंशन धारकों को आज बड़ी सौगात मिली है। सीएम सम्राट चौधरी ने डीबीटी के जरिए 1100 रुपए लाभार्थियों के खाते में ट्रांसफर कर दिए। पिछले साल विधानसभा चुनावों से पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत मिलने वाले पैसों को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए किया गया था। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत लाभुकों को राशि ट्रांसफर कर दी गई। बता दें आपको कि सरकार ने निर्देश दिया था कि हर महीने की 10 तारीख तक पेंशन की राशि लाभार्थियों के खाते में पहुंच जाए ताकि उन्हें किसी तरीके की परेशानी ना हो। और वहीं पटना में कोचिंग क्लास के छात्रों के बवाल के बाद राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला कर दिया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कोचिंग क्लास को लेकर बड़ा फैसला किया, जिसमें कहा कि अब स्कूल और कॉलेज की टाइमिंग के दौरान कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर चुके विद्यार्थियों के लिए इस दौरान क्लासेस चलाई जा सकती हैं। इसको लेकर शिक्षा विभाग जल्द ही नियमावली लेकर आएगा और सीएम सम्राट चौधरी ने शिक्षा विभाग को इसके मद्देनजर निर्देशित भी कर दिया है। निर्देशों को लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि राज्य में विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए कोचिंग संचालक को लेकर शिक्षा विभाग को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। सभी कोचिंग संस्थानों को अपने यहां पर अध्ययनरत विद्यार्थियों का विवरण संबंधित जिला प्रशासन को उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा। शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन, पारदर्शिता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुनिश्चित करना हमारी प्रतिबद्धता है। तो पटना में कोचिंग क्लास को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के फैसले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। सुनवाते हैं आपको। सरकार की मंशा स्पष्ट है, हमारे नौनिहालों को, हमारे विद्यार्थियों को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिले, ऐसी व्यवस्था की जाए कि वो अपने भविष्य को संवार सकें। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का स्पष्ट निर्देश है, स्कूल और कॉलेज के टाइम में कोचिंग क्लासेस नहीं चलेंगी। हां, इस वक्त जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली है उनके लिए क्लासेस चलाई जा सकती हैं। शिक्षा व्यापार नहीं हो सकता। बिहार की सरकार सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में शिक्षा को व्यापार नहीं बनने देगी। शिक्षा को सुदृढ़ बनाने के लिए और छात्रों को हितों को प्राथमिकता देते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सही फैसला किया है कि कॉलेज और स्कूल के समय में कोचिंग नहीं चलेगा। हम समझते हैं कि ये क्रांतिकारी फैसला है उन छात्रों के लिए और
शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोचिंग के लोग कुछ सिर्फ अवैध वसूली के लिए दिन रात कोचिंग चलाते हैं, उसके लिए नियमावली बनाना हम समझते हैं कि शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने का एक संकल्प है। मैं माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी का एक्सपेक्ट ट्वीट देख रही थी। स्टूडेंट्स के हित में वो कोचिंग सेंटर्स में कुछ सुधार लाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी, आप बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कोचिंग सेंटर्स में सुधार की क्या बात है? आप ऐसी व्यवस्था करें कि बच्चों की स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा इतनी अच्छी हो कि उन्हें कोचिंग सेंटर्स पे जाना ही न पड़े। एक तरफ लगातार क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं, नीट का हो, टीचर्स का हो, बीपीएससी का हो, ये जो मैच फिक्सिंग हो रहा है क्वेश्चन पेपर लीक के आड़ में, और जो पदाधिकारी, जो ऑफिसर्स इसमें इन्वॉल्व हैं, उसको आप डिसमिस क्यों नहीं कर देते हैं? ये मुद्दा ही खत्म हो जाए, आपका कुछ नाम भी हो जाएगा, स्टूडेंट्स के हित में होगा अगर क्वेश्चन पेपर लीक को आप कंट्रोल कर ले तो, और मैच फिक्सिंग बंद कर दे तो। और चलिए बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की करते हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष अभिवादन हुआ है। प्रधानमंत्री के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाने के उपलक्ष्य में कैबिनेट मंत्रियों ने मेज थपथपाकर और तालियां बजाकर उनका भव्य स्वागत और अभिनंदन किया। बैठक में मौजूद सभी मंत्रियों और सदस्यों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। उनके ऐतिहासिक राजनीतिक मील के पत्थर और नेतृत्व की सराहना की गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सत्ता में रहने के 12 साल पूरे हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी के नाम सबसे लंबे समय तक चुने गए पीएम रहने का रिकॉर्ड बन चुका है। पीएम मोदी की ऐतिहासिक कामयाबी पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता सुबह से ही देश के अलग अलग मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन दिल्ली के झंडेवाला मंदिर पहुंचे। पूर्व अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने दिल्ली में ही बिरला मंदिर में पहुंचकर पूजा अर्चना की है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान चाणक्यपुरी में प्राचीन हनुमान मंदिर पहुंचे। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली के जगन्नाथ मंदिर में आरती की है। और ये देखिए अलग अलग ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर पार्टी के बड़े नेता आज मंदिरों में पहुंचकर विशेष पूजा अर्चना करते हुए देखे गए। तो वहीं बीजेपी के अध्यक्ष नितिन नवीन और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। आशीर्वाद, स्नेह और विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी को मिला है। ये उसी की ताकत है, उसी की ऊर्जा है जो हमारे नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता ने केवल भारत ही नहीं पूरे दुनिया में भारत का स्थान अपने आप में एक अद्भुत तरीके से हम कह सकते हैं कि अगर हम भारत को विश्व गुरु देखना चाहते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने यशस्वी नेतृत्व से भारत को उस दिशा में कई बड़े कदम उठाए। इसमें उन्होंने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी का भी जो रिकॉर्ड था 4,398 दिनों का, उसको आज 4,399 दिन में वो रिकॉर्ड तोड़कर सबसे लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में सेवा करने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया है। आज भारतीय जनता पार्टी के और देश के करोड़ों समर्थक उनके दीर्घायु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए और लंबे समय तक प्रधान सेवक के रूप में देश की सेवा करें, इसके लिए पूजा अर्चना सभी मंदिरों में चल रही है। और वहीं निर्वाचित प्रधानमंत्री के सबसे बड़े कार्यकाल पर गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी हैं। एक्स पर पोस्ट कर अमित शाह ने लिखा कि मोदी जी के ये 12 साल भारत के स्वाभिमान, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और देश को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करने के रहे। नई संसद का निर्माण हुआ, 3 नए कानून लागू हुए, नई शिक्षा नीति और मातृभाषाओं में मेडिकल व इंजीनियरिंग शिक्षा का मार्ग प्रशस्त हुआ। आत्मनिर्भर भारत हर भारतीय का संकल्प बना।
इन 12 सालों में एक तरफ देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, कश्मीर में 370 समाप्त हुआ, राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद का अंत हुआ और आतंकवाद पर नकेल कसकर आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब भी दिया गया। और आगे बढ़ते हुए आपके सामने बड़ी खबर रख रहे हैं सासाराम से। ये बड़ी जानकारी, जहां पर ट्रेनी सिपाही की मौत की खबर मिल रही है। देखिए, कल गर्मी की वजह से जवान की तबीयत खराब हुई थी, ट्रेनिंग के दौरान बेहोश हो गए थे, सड़क पर गिर गए थे, जिसके बाद उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था। अब देखिए उनके जान जाने की खबर आ रही है। इलाज के दौरान पटना एम्स में मौत हो गई है। समस्तीपुर के रहने वाले थे श्री राम कुमार। कल डेहरी में BSAP 2 में ट्रेनिंग के दौरान 16 किलोमीटर की दौड़ लगाते समय वो बेहोश हो गए थे। इलाज के दौरान पटना एम्स में अब मौत की खबर मिल रही है। मृतक श्री राम कुमार समस्तीपुर जिला के पटोरी थाना क्षेत्र के चांदपुर के निवासी थे और ट्रेनी सिपाही की मौत की खबर मिल रही है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होने की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई थी। कल उनको हॉस्पिटलाइज करवाया गया था, जहां उनकी जान जाने की खबर आ रही है। अजीत ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, सिपाही की मौत हो गई है, क्या ये पूरी घटना थी, कैसे उनकी तबीयत खराब हुई और क्या इस पर आधिकारिक बयान अब तक दिया गया? जी, क्योंकि ये प्रशिक्षु जवान है और इनकी ट्रेनिंग चल रही है। ये इनकी ट्रेनिंग चल रही थी BSAP 2 में डेहरी में, और कल सुबह में इन लोगों को ट्रेनिंग के दौरान 16 किलोमीटर की रनिंग करवाई जा रही थी। उसी दौरान 5 जो जवान थे, प्रशिक्षु जवान, वो लोग बेहोश हो गए थे। उसमें एक श्री राम कुमार भी थे। हमने कल ही बताया था कि इनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी और इन्हें रेफर किया गया था हायर सेंटर। उसके बाद आज इनकी मौत हो गई पटना के एम्स में, और अब उनके शव को सासाराम के सदर अस्पताल पोस्टमार्टम के लिए लाया गया है। ये मूल रूप से श्री राम कुमार समस्तीपुर जिला के पटोरी के रहने वाले थे और इनके मौत के बाद परिवार में काफी मातम छा गया है और परिजन भी यहाँ पर पहुंचे हैं। फिलहाल पुलिस के जो अन्य अधिकारी है वो भी यहाँ पहुंचे हुए हैं। सबका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। फिलहाल अधिकृत रूप से अभी जो यहाँ अधिकारी आए हैं, DSP लेवल के अधिकारी आए हैं, उन लोगों का कहना है कि रनिंग के दौरान हीट वेव की चपेट में आने से संभवतः इनकी मौत हुई है। डॉक्टर का भी ये कहना है कि हीट वेव के कारण ही इनकी मौत हुई है, और लेकिन पूरी विस्तृत जो है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल कोई वरीय अधिकारी जो है वो अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं और जो DSP लेवल के अधिकारी हैं वही अभी यहाँ पर पहुंचकर पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजीत तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए News 18 बिहार झारखंड के साथ।